Hi friends, how are you? I hope that you fine. So today I discuss about the cholinergic drug. आज हम कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में बात करेंगे। कोलिनर्जिक ड्रग क्या होता है, ये हमारे नस पे कैसे काम करता है, एसिटाइल कोलिन क्या होता है, इसकी सिंथेसिस क्या है और क्लासिफिकेशंस क्या है, डिग्रेडेशन क्या है, आज इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए वीडियो में। है तो देखेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं? कोलिनर्जिक ड्रग जो होते हैं हमारे एएनएस पे काम करते हैं, यानी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम पे कोलिनर्जिक ड्रग काम करते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है कि हमारे बॉडी में ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है, हमें अलग से इस पे कोई अपना ऐसे अलग से कोई कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में फंक्शन करता रहता है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये होता है। तो हमारा जो कोलिनर्जिक ड्रग होता है ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है, और कोलिनर्जिक ड्रग जो होता है वो एसिटाइल कोलिन के जैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स अब फिर इसमें एक नया वर्ड आ गया, एसिटाइल कोलिन। कोलिनर्जिक ड्रग एसिटाइल कोलिन के जैसे काम करता है, तो फिर एसिटाइल कोलिन क्या है? तो एसिटाइल कोलिन हमारे बॉडी में रिलीज होता है और ये हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, जिससे कि हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शंस वर्क करते हैं। एक निकोटेनिक रिसेप्टर, एक मस्करेनिक रिसेप्टर। निकोटेनिक के साथ एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा तो अलग अपना फंक्शंस रोल करेगा, और मस्करेनिक के साथ बाइंड करेगा तो अलग फंक्शंस अपना प्ले करेगा। तो हमारे एसिटाइल कोलिन होता है। जब हम कोलिनर्जिक ड्रग, इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं। तो अगर कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं तो हमारे एसिटाइल कोलिन को या तो प्रोड्यूस करेगा या एसिटाइल कोलिन के जैसे रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा। एसिटाइल कोलिन हमारा यही है कि इसका डेफिनेशन यही लिखेंगे कि कोलिनर्जिक ड्रग वो होते हैं जो एसिटाइल कोलिन के जैसे काम करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बट दोनों केसेस में एसिटाइल कोलिन को या तो प्रोड्यूस करेगा या डायरेक्ट रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। आप इधर आपको इंग्लिश वर्ड में आपको दिया हुआ है डेफिनेशन, आप इसको देख लेंगे कि इंग्लिश में क्या चीज़ होती है। वैसे हमने आपको हिंदी में इसका एक्सप्लेन कर दिया कि हिंदी में आप इसको कैसे लिखेंगे। तो चलिए एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस देख लेते हैं। अगर हमारा कोलिनर्जिक ड्रग काम करता है तो कैसे काम करता है, एसिटाइल कोलिन कैसे काम करता है, एसिटाइल कोलिन कैसे सिंथेसिस होता है। बट उससे पहले हम देखेंगे कि हाँ आपको एक नया वर्ड देखने को मिल रहा है, कोलिनोमाइमेटिक पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक। जहां कोलिनर्जिक ड्रग की बात करें वहां पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपका वर्क करेगा। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब होता है रिलैक्स मोड। अगर आप बेचैन है या किसी चीज को लेके आप एंगर हैं, ज्यादा परेशान हैं, तो उस टाइम पे आपको कोलिनर्जिक ड्रग दी जाती है, जो कि आपका पैरासिम्पैथेटिक के जैसे वर्क करता है। दो, एक सिंपैथेटिक होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या होता है? वो हमें एंगर के लिए दिया जाता है। अगर आप ज्यादा एंगर रह रहे हैं, ऐसा कुछ ज्यादा मतलब आप खुश है, ऐसा है, एक्साइटमेंट है, तो एंगर के लिए वो वर्क करता है। एंगर में आपका एड्रेनर्जिक ड्रग आती है, बट वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कोलिनोमाइमेटिक देख रहे हैं। माइमेटिक का मतलब है कि नकल करना। मतलब हम, अगर आपका दोस्त है कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसकी नकल करके वैसे ही कर रहे हो, या एग्जाम में वो लिख रहा है तो आप उसकी नकल करके वैसे ही लिख रहे हो। तो माइमेटिक का मतलब होता है नकल। तो कोलिनर्जिक जो कोलिन के जैसे जो दवा दी जा रही है, कोलिनर्जिक ड्रग, तो कोलिन के जैसे काम करे, यानी सेम उसी के जैसे एसिटाइल कोलिन के जैसे काम करे तो माइमेटिक है। पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक, पैरा जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोलिनर्जिक का मतलब है पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक के जैसे काम करे जो कोलिनर्जिक दवा है, पैरासिम्पैथेटिक के जैसे काम करे तो माइमेटिक है, यानी उसी का नकल करे, सेम उसी के जैसे वर्क करे तो माइमेटिक। तो आपको माइमेटिक का मतलब समझ आ गया होगा कि उसी के जैसे काम करे। माइमेटिक का मतलब नकल करना। तो हमारा कोलिनोमाइमेटिक या पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक हो गया। दूसरी बात करेंगे सिंथेसिस की। हमारा एसिटाइल कोलिन जो है वो कैसे बनता है, हमारे बॉडी में कैसा बनता है, वो उसका सिंथेसिस कैसे होता है, फिर उसका स्टोरेज कहाँ होता है, फिर डिग्रेशन कैसे होता है। आपको ये दिख रहा है, ये एक न्यूरॉन्स है, नर्व है। नर्व में साइटोप्लाज्म है,
और हमारे बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर, बाहर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रेजेंट है, और एक्स्ट्रा सेलुलर से हमारा ये सोडियम एंड कोलिन हमारा साइटोप्लाज्म में, नर्व के अंदर साइटोप्लाज्म में गया। यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर से यानी बाहर से हमारा सोडियम और कोलिन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हुआ। जैसे ही साइटोप्लाज्म में गया तो यहाँ पे हमारा एसिटाइलिन कोलिन प्रेजेंट था, सॉरी एसिटाइल को एंजाइम प्रेजेंट था, और एसिटाइल को एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट था। जैसे ही कोलिन यहाँ पे इंटर करा तो एसिटाइल कोलिन को एंजाइम प्रेजेंट था, जिससे के जैसे ये एसिटाइल कोलिन में बदल गया। जैसे ही कोलिन पर यहाँ पे एंटर करा तो एसिटाइल को एंजाइम की वजह से एसिटाइल कोलिन में बदल गया। ये हमारा था सिंथेसिस, यानी एसिटाइल कोलिन बनता कैसे। दूसरी बात करते हैं स्टोरेज की। इसकी स्टोरेज हमारा वेसिकल्स में होती है। यहाँ पे वेसिकल्स प्रेजेंट है तो एसिटाइल कोलिन की स्टोरेज हमारा यहाँ पे वेसिकल्स में स्टोरेज हुआ। वेसिकल्स में स्टोरेज था। अब जैसे यहाँ पे स्टोरेज हुआ तो ये था कैल्शियम, एक्स्ट्रा सेलुलर में कैल्शियम भी प्रेजेंट था। अब वो कहा कि हमारा दोस्त गया कोलिन तो हम काहे ना जाएंगे। तो ये भी क्या हुआ कि ये भी इसमें फुदक गया नर्व के अंदर साइटोप्लाज्म में। जब नर्व के अंदर ये भी फुदक गया तो यहाँ पे एक्सोपोटेंशियल एक्शन हुआ। एक्सोपोटेंशियल का मतलब ये है कि संपूरक, उसी के संपूरक मतलब एक दूसरे के पूरक का मतलब होता है एक्सोपोटेंशियल। तो यहाँ पे जैसे ही कैल्शियम कूदक गया इसके अंदर तो वेसिकल्स से हमारा एसिटाइल कोलिन धीरे धीरे रिलीज होने लगा। अब जैसे एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ ये साइनेप्स में आया। साइनेप्स में फ्रेंड्स, जब दो न्यूरॉन्स आपस में जहां मिल रहे हो वहां पे थोड़ी सी बीच में गैप होती है, उस गैप को साइनेप्स बोलते हैं। इस गैप से पहले, इस साइनेप्स से पहले प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है और साइनेप्स के बाद यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। तो यहाँ पे साइनेप्स में आया हमारा एसिटाइलिन कोलिन, साइनेप्स में आया जहाँ की कोलिन एस्ट्रेज प्रेजेंट था। कोलिन एस्ट्रेज एक एंजाइम होता है। यहाँ पे साइनेप्स में कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम प्रेजेंट था। फिर से जैसे हमारा एसिटाइल कोलिन साइनेप्स में आया तो यहाँ से फिर हमारा एम पे बाइंड करेगा या फिर एन पे बाइंड करेगा। एम के मतलब है मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स और एन का मतलब निकोटिनिक रिसेप्टर्स। तो हमारा एसिटाइल कोलिन या तो मस्क्रेनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा या निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा और हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शन शो करेंगे। फिर क्या होता है कि यहाँ तो एसिटाइल कोलिन आया, साइनेप्स में आया, फिर रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ। पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एसिटाइल कोलिन की मात्रा ज्यादा हो, यहाँ पे ज्यादा रिलीज, यहाँ पे ज्यादा इकट्ठा हो रहा हो, तो क्या होता है कि डिग्रेशन होता है। यानी कि कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम जो है, कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम इसका डिग्रेशन करवाता है, यानी इसको दो पार्ट में यहाँ से ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है, एक कोलिन में और एक एसीटेट में। फिर से कोलिन हमारा वापस से यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर में चला जाता है और फिर धीरे से ये साइटोप्लाज्म में जाएगा। फिर से यही साइकिल चलती रहेगी और यहाँ पे एसीटेट हमारा क्या होगा कि इसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एसिटाइल कोलिन का कैसा सिंथेसिस है, स्टोरेज है, डिग्रेशन है। अब बात करते हैं कि आखिर कोलिनर्जिक ड्रग की हमें कोलिनर्जिक ड्रग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एसिटाइल कोलिन हमारा यहाँ पे उसका प्रोड्यूस बहुत कम होता है। जब प्रोड्यूस कम होगा तो हमारे बॉडी में वो फंक्शंस प्ले नहीं होगी जो कि हमारा एसिटाइल कोलिन का फंक्शंस हमारे बॉडी के अंतर्गत है। तो हम कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं तो कोलिनर्जिक ड्रग या तो डायरेक्ट बाइंड करेगा या फिर हमारा इनडायरेक्ट एक्शन शो करेगा। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोलिनर्जिक ड्रग दे रहे हैं तो एसिटाइल कोलिन के जैसे डायरेक्ट हमारा मस्क्रेनिक या निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और अपना एक्शन शो करेगा कोलिन एसिटाइल कोलिन के जैसे। और इनडायरेक्ट क्या होता है कि वो एसिटाइल कोलिन को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और इनडायरेक्ट इस पे प्रोड्यूस जब करेगा तो फिर से हमारा इस पे आके बाइंड करेगा। या इनडायरेक्ट का मतलब ये भी है
कि हमारा कोलिनेस्टरेज जो है, ये कोलिनेस्टरेज जो एंजाइम है, कभी कभी इसकी प्रोड्यूस ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा मात्रा में यहाँ आ जाता है, और जैसे एसिटाइल कोलिन आता है तो इसका डिग्रेडेशन हो जाता है। डिग्रेडेशन होगा तो फिर ये हमारा एसिटाइल कोलिन इसके साथ बाइंड नहीं करेगा और अपना फंक्शंस प्ले नहीं कर पाएगा। तो उस केसेस में हमारा जो इनडायरेक्ट जो दवाएं होती है वो दी जाती है, कोलिनेस्टरेज को वहाँ पे लेवल कम कर देता है, और जब कोलिनेस्टरेज के लेवल कम कर देगा तो फिर आपका एसिटाइल कोलिन इसका भरपूर मात्रा में साइनप्स क्लैट में आएगा, और साइनप्स में जैसे आएगा फिर हमारा रिसेप्टर्स पे, अलग अलग रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे और अपना अलग अलग फंक्शंस प्ले करेगा। सो यहाँ देखेंगे कि हमारा रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये रिसेप्टर्स हमारे एक मस्करेनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं। बट मस्करेनिक रिसेप्टर्स हमारे 5 टाइप्स के होते हैं, M1, M2, M3, M4, M5। फ्रेंड्स यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे M1, M2, M3 की, क्योंकि जो 4 और 5 है उसका अभी रिसर्च, मतलब जो भी रिसर्च है अभी उस पर स्टडी की जा रही है, तो उसके ये कंसीडर में नहीं किया जाता। जो चीज़ें रिसर्च पे अभी होती है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता, इसलिए हमारा ये 1, 2, 3 पे बात करेंगे रिसेप्टर्स की। और जो ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, ये भी 2 टाइप्स के, ये निकोटिनिक न्यूरॉन्स है और दूसरा निकोटिनिक मसल्स है। फिर देखेंगे यहाँ पे कि हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसे होता है कि जब हमारा मस्करेनिक रिसेप्टर पे एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा तो हमारा M1, M2, M3 अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं, और जैसे उनके साथ एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा तो जैसे अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट होंगे तो अलग अलग अपना एक्शंस प्ले करेंगे। जो M1 हमारा होता है वो CNS के साइनेप्स ऑफ ब्रेन, यानी CNS में साइनेप्स ऑफ ब्रेन के साइनेप्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एसिटाइल कोलिन M1 के साथ बाइंड करेगा तो हमारा GIT में हमारा गैस्ट्रिक जो जूस होता है वहाँ पे रिलीज होगा और फिर हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरी M2 जो है वो स्मूथ मसल्स, जहाँ हमारे बॉडी में जहाँ स्मूथ मसल्स होते हैं वहाँ M2 प्रेजेंट होता है, और GIT में भी प्रेजेंट होगा। इसमें क्या है कि अगर आप कोलिनर्जिक ड्रग दे रहे हो तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन के जैसे वर्क करेगा और पेरिसिस्टेलिक मूवमेंट को यहाँ पे इंक्रीज करेगा। फ्रेंड, पेरिसिस्टेलिक मूवमेंट का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा एग्जांपल के तौर पे, जो केंचुआ का नाम सुना होगा, वो कैसे चलता है, ऐसे चलता है। ये जैसे कि यहाँ पे आपका ये हमारा फुट पाइप है, यहाँ पे फुट पाइप है और यहाँ गया, फिर यहाँ पतला हुआ, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे मतलब कि आपका ऐसे मूवमेंट करेगा, ऐसे ये मूवमेंट करेगा। तो पेरिसिस्टेलिक जो है पेरिस्टेलिक मूवमेंट को यहाँ पे इंक्रीज कर देगा अगर M2 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो। थर्ड क्या है, M3 जो हमारा प्रेजेंट होता है, M3 रिसेप्टर्स वो हमारे ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमारे ग्लैंड में सिक्रेशन को बढ़ा देता, सिक्रेशन को इंक्रीज कर देगा। जैसे कि लैक्रिमल ग्लैंड हमारे आई में होती है जो टीयर के सिक्रेशन को इंक्रीज कर देगा, या अलग अलग हमारा जो ग्लैंड है अलग अलग जहाँ पे प्रेजेंट है, एक्सेप्ट यानी बाइल को छोड़ के बाकी सारे हार्मोन्स या जो भी रिलीज कर रहा है हमारा ग्लैंड उसको इंक्रीज कर देगा। विदाउट बाइल को इंक्रीज नहीं करता है, बाकी सभी चीज़ों को ग्लैंड जो है हमारा M3 पे बाइंड करेगा एसिटाइल कोलिन तो इंक्रीज कर देगा। इसमें हमारा वेसोडाइलेशन का मतलब फ्रेंड्स, वेसो का मतलब है वेसल्स और डायलेशन का मतलब है फैलाव, यानी कि हमारे अगर बीपी यानी ब्लड प्रेशर बढ़ रही है तो इसको डिक्रीज कर देगा। कैसे, मान लो कि आपको एक पाइप है जो कि मोटर से चल रहा है, मोटर में पाइप लगी है और वो चल रहा है, तो अगर आप उस पाइप के मुंह को ऐसे दबाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगी। बट यहाँ पे अगर आपको एसिटाइल कोलिन ड्रग दी जा रही है या फिर कोलिनर्जिक ड्रग दी जा रही है जो एसिटाइल कोलिन की जैसे वर्क कर रहा है, तो क्या होगा, इसके डायलेशन यानी जो उसके पाइप की है उससे डायलेशन को बढ़ा देगा और वो फिर से वो धीरे धीरे अपना बीपी लो हो जाएगा और वो अपना वर्क करेगा। इस तरह से हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर्स है।
निकोटीनिक का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, एक हमारा ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो ये हमारा फ्रेंड्स ऑटोनोमिक गैंग्लिया में प्रेजेंट होते हैं, ऑटोनोमिक गैंग्लिया में प्रेजेंट होते हैं। सीएनएस और स्केलेटल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। अगर एसिटाइलकोलिन हमारा निकोटीनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो वो हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता, मसल के कंट्रैक्शन में हेल्प करेगा, ऑटोनोमिक गैंग्लिया में हेल्प करेगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारे एएनएस पे काम करता है, तो ऑटोनोमिक गैंग्लिया का मतलब यहाँ है, गैंग्लिया हमारे न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स के ग्रुप को गैंग्लिया बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे हेल्प करेगा। सीएनएस क्या है कि हमारे जो ये सीएनएस ब्रेन बैरियर के जैसे वर्क करता है, ब्रेन बैरियर के वर्क के जैसे वर्क करेगा, जिससे कि अगर हम इसे ओरली दे रहे हैं तो हमारा वहाँ वर्क नहीं करेगा, अगर इसको डायरेक्ट हम वहाँ पे इंजेक्टेबल के थ्रू दे रहे हैं तो वर्क करेगा। अर्थात ये ब्रेन बैरियर के जैसे यहाँ पे वर्क करता है हमारा एनएन। फिर से हम देख लेते हैं कि इसका क्लासिफिकेशंस क्या है। क्लासिफिकेशंस अगले स्लाइड्स में देखते हैं कि क्लासिफिकेशंस इसका किस टाइप से किया गया है कोलिनर्जिक ड्रग का। तो क्लासिफिकेशन क्या है, इसके 2 टाइप्स के होते हैं। जो हमारा एसिटाइलकोलिन होता है, एक तरफ से बोले तो न्यूरोट्रांसमिशन जो है, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक हमारे मैसेज को ट्रांसफर करता है, वो एसिटाइलकोलिन के थ्रू होता है। तो इसका क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स के हैं, डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग में क्या होता है कि इसमें हमारी जो एसिटाइलकोलिन है, जो दवाएं हैं एसिटाइलकोलिन के जैसे सीधे आके हमारे रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे, या तो सीधे आके रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे या एसिटाइलिन कोलिन को प्रोड्यूस करेंगे, इनके इंक्रीज कर देंगे। जो हमारे ये डायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग है एसिटाइलिन कोलिन के प्रोड्यूसर को इंक्रीज कर देंगी, या डायरेक्ट आके इन पे एम रिसेप्टर या एन रिसेप्टर पे बाइंड कर देंगे। दूसरी दवा क्या है कि इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि वो इसके रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेंगे, ये इसके कोलिन एस्टरेज जो एंजाइम है, एंजाइम जो है जो कि एसिटाइलकोलिन का ब्रेक डाउन कर रहा है, तो या तो इसकी मात्रा बढ़ गई होगी तब ब्रेक डाउन कर रहा है, जो कि एसिटाइलकोलिन इससे बाइंड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके हम अगर मात्रा को घटा दें, एसिटाइलिन कोलिन एस्टरेज के मात्रा को घटा दें, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा प्रोड्यूस ये बढ़ जाएगी। मान लो कि अगर हमारा एसिटाइलकोलिन कम रिलीज हो रहा है या ज्यादा ही रिलीज हो रहा है, फिर भी ये हमारा कोलिनेस्टरेज की जो लेवल है वो बढ़ गई है, जो कि इसका ब्रेकडाउन साइनेप्स में ही कर दे रहा है और ये इसके साथ बाइंड नहीं कर पा रहा है। तो इसके मात्रा को अगर घटा देंगे हम एंजाइम के मात्रा को, तो एसिटाइलकोलिन हमारा आके मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और अपना अलग अलग रोल प्ले करेगा। तो इसके मात्रा को घटा देंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारा इंक्रीज हो जाएगा, इसके लेवल बढ़ जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट एक्टिंग में हमारा कोलिन एस्टर्स आते हैं और ये कोलिनर्जिक एल्कोलाइड्स आते हैं। इनमें इन दो टाइप्स कितने होते हैं, जो कि आपका मेथाकोलिन, कार्बाकोलिन, एसिटाइलकोलिन, ये ड्रग के नाम है। और कोलिनर्जिक एल्कोलाइड्स में आता है मस्करीन और पिलोकार्पिन। आपको देखो ये सिमिलरली नेम वगैरह कुछ ऐसे ड्रग्स के नाम हैं, एसिटाइलकोलिन या मस्करीन, जो सिमिलरली है, मिलते जुलते हैं। तो आप इन सब ड्रग के नाम याद कर लोगे इजिली और आपको याद हो जाएंगे इजिली, तो ये फिर आपको मतलब दिक्कत नहीं करेंगे, ये इजिली नाम याद हो जाएंगे जो सिमिलरली दिख रहा है। तो आप ऐसे सिमिलरली नाम को याद कर लेना। दूसरा आता है इनडायरेक्ट एक्टिंग में, एक रिवर्सिबल आता है, एक इरिवर्सिबल आता है। रिवर्सिबल कहने का मतलब है कि अगर आप कोलिनर्जिक दवा दे रहे हो, कोलिनर्जिक ड्रग दे रहे हो, तो जब तक उसका एक्शन रहेगा, जब तक टाइम ड्यूरेशन रहेगा, आपके बॉडी में रिलीज होने का टाइम ड्यूरेशन एक्शन जब भी रहेगा, उसके बाद से पुनः आपकी जो एसिटाइलकोलिन जो प्रोड्यूस नहीं हो रहा था या लेवल कम हो गया था, तो पुनः उसी स्थिति में आ जाएगा। ये रिवर्सिबल है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आप कॉलेज गए, कॉलेज में आपका टाइम है 9 बजे जाने का, आप कॉलेज में टाइम 9 बजे और 6 घंटे पढ़ने की टाइम है।
आप 6 घंटे पढ़े और फिर आप वापस से वहीं आ गए जहां से गए थे। आप घर से गए थे, टाइम ड्यूरेशन आपका 6 घंटे था, आपने पढ़ा फिर वापस आ गया, ये रिवर्सिबल हो गया। यानी दवा आपने दिया, जितना ड्यूरेशन था उतना काम किया, फिर वो आपकी जो डिसऑर्डर है उस स्थिति में फिर से आ गई, ये रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में क्या होता है कि आप दवा देते हो तो वो पुनः वापस नहीं आता, वो आपका उस टाइम पे वो वर्क करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। यानी कि आपका एसिटाइलकोलिन की प्रोड्यूस जो है इंक्रीज आपका करता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका करेगा कुछ टाइम पीरियड के लिए फिर वापस से वो हट जाएगा, तो वो रिवर्सिबल में आता है। इरिवर्सिबल में आपका वो दवा एक्शन शो आपके बॉडी पे करता रहेगा। तो इसमें रिवर्सिबल में आता है आपका फाइसोस्टिग्माइन और नियोस्टिग्माइन। इसमें आता है इरिवर्सिबल में सारिन, पैराथियोन, टाबून, सोमन। ये ताबून सोमन सारे इसी में आ गए हैं। ताबून सोमन आप याद कर लेना एक तरफ से, तो ये आपके इरिवर्सिबल हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा कि हमारा कोलिनर्जिक ड्रग क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग हमारे वो होते हैं जो एसिटाइलिन कोलिन के जैसे वर्क करते हैं या न्यूरोट्रांसमिशन के जैसे वर्क करते हैं। एसिटाइलिन कोलिन जो हमारा होता है एक न्यूरोट्रांसमीटर के जैसे वर्क करता है। जब यहाँ से रिलीज होगा फिर आके यहाँ इस पे बाइंड करेगा, तो हमारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेंजर को भेजेगा, यहाँ हेल्प करेगा। सिनेप्टिक थ्रू के हेल्प करने से हमारे बॉडी में अलग अलग गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा या फिर हमारा हार्ट रेट डिक्रीज इंक्रीज होगा। इस पे आपका रोल प्ले करता है ये एसिटाइलिन कोलिन के थ्रू। तो आज हमने देखा कि क्या ड्रग होते हैं एसिटाइलिन कोलिन के। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को, वीडियो को लाइक करना और आप बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हम अगली वीडियो लेके आए तो आप तक पहुंच जाए। अगली वीडियो हम एंटीकोलिनर्जिक पे लेके आएंगे और आपको जैसे ही कोलिनर्जिक समझ में आया, आई होप कि आपको एंटीकोलिनर्जिक भी ऐसे इजी लैंग्वेज में हिंदी भाषा में समझाएंगे। तो आप तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।